को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं जिला पानीपत में और आज हम आपको लाइव सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कृति भूमि न्यूज के माध्यम से वार्ड नंबर 5 की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 5 के पार्षद अनिल बजाज जी। आइए जानते हैं कि इन्होंने अपने वार्ड में अपने शासन कार्यकाल के दौरान क्या कुछ विकास कार्य करवाए और क्या कुछ इनके वार्ड में अभी समस्याएं जो हैं वो शेष हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वैसे जी हमारे कार्यकाल को लगभग 3 साल का समय हो चुका है। तो मेरे वार्ड्स में जब से मैं पार्षद बना हूँ तो काफ़ी समस्याएं उस टाइम थी, लेकिन अब उसमें से कम 70-75% समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अभी मेरे वार्ड में थोड़ा सा एरिया विजयनगर का और देशराज कॉलोनी का, थोड़ा सा खजूर नगर का एरिया, जिसमें थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं। बाकी जो पानी की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या, वो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम मेरे वार्ड में ट्यूबवेल्स बहुत कम थे। अब मेरे वार्ड्स में कम से कम ट्यूबवेल्स काफ़ी लग चुके हैं, जिससे लोगों की ये समस्या खत्म हो चुकी है। ऐसे राजनीतिक प्रवेश तो मैं 2005 में जब ये ग्रामीण क्षेत्र उसमें आता था, गाँव के अंदर बिचपड़ी के अंदर लगता था ये, तो उस टाइम मैं ब्लॉक का मेंबर बना था 2005 के अंदर। जो हमारा कार्यकाल 2010 तक बिल्कुल सफल कार्यकाल था, उसमें मैं रहा था। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में किसी उससे वो अगला 2013 वाला इलेक्शन में हार गया। उसके बाद मैंने जो अगला 2018 वाला इलेक्शन मैंने फिर दोबारा फाइट किया, तीसरा इलेक्शन है मेरा ये। तो मेरा तो यही क्षेत्र था, यही मतलब था कि लोगों की सेवा करना, लोगों के हर मुद्दों को आगे तक पहुंचाना। तो यही मेरा मेन पर्पस था कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए कार्य करना। सर बस उसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आ रही है अपने वार्ड्स में, जैसे प्रॉपर्टी, आजकल प्रॉपर्टी आईडी का मेन मुद्दा उठ रहा है, सफाई का प्रॉपर्टी आईडी का। चलो वो हमारी एडकॉक कमेटियाँ जो हमारी पेंडिंग थी 3 साल से, वो हमारी एडकॉक कमेटियाँ बन गई हैं। हाउस टैक्स कमेटी में मैं एक मेंबर के तौर पर कार्य करूँगा और एक दूसरी कमेटी बनाई है हमारी सफाई कमेटी, अपने सैनिटेशन वाली। उसके अंदर दैया जी मेरे साथ प्रेसिडेंट हैं और मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जो भी अब जैसे टेंडर लगेगा सफाई का, जो मेन मुद्दा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत कर रहा है, सफाई वाला, एक प्रॉपर्टी वाला, चलो उसमें भी हमारा हो गया तो इसमें भी हो गया। तो इस पर हमारा अब 2-4-5 दिन में जो भी अधिकारी जब हमारे सामने टेंडर बना के हमारे सामने रखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कि हमने इस पर किस तरह करना है, हमें कितने, हर वार्ड में कितने मेंबर चाहिए, क्या हमारे वार्ड्स के सफाई के लिए क्या क्या साधन चाहिए, वो उसमें चर्चा होगी। उसके बाद वो टेंडर आगे जाएगा। उसी के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, सफाई व्यवस्था इसीलिए हमारी चरमराई हुई है क्योंकि मेरे वार्ड में 5 कर्मचारी हैं, ओनली 5 कर्मचारी। वार्ड बहुत बड़ा है, 35,000 की बाकी है, 15,000 वोट है। और उसके अलावा अपना क्या नाम है, JBM कंपनी के साधन कम हैं। तो अब जो हम वो इसी की चर्चा तो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा नेक्स्ट मंथ में हमारा जो भी टेंडर लग जाएगा उसमें किस तरह की समस्या नहीं आएगी। सीवरेज अभी मेरे वार्ड में लगभग 70 से 80% लगभग काम हो चुका है। मेन काम बचा है मेन रोड्स का, जैसे मेरे सामने वाले रोड्स का या आगे वो मेन भावना चौक से हरि सिंह चौक रोड का चल रहा है। थोड़ी सी दिक्कतें तो पब्लिक फेस कर रही है, हमें भी लग रहा है कि पब्लिक को दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आगे सब। विजयनगर में थोड़ा एरिया रह रहा है और कुछ एरिया देशराज कॉलोनी में, उसका टेंडर अब बिल्कुल तैयार है, उसका तो बिल्कुल अभी हो जाएगा। जस्ट सिर्फ विजयनगर में थोड़े टेंडर्स वो डिले हो गए हैं, वो भी हमारा पोर्टल जो था वो बंद हो गया। नया पोर्टल आजकल में शुरू हो जाएगा। हमने आपस में जो पार्षद थे, 2 ही पार्षद, हम वहाँ ज्यादा जाते थे, 1 और 5 वार्ड का, 1 और 1 प्रोतीज और 5 का मैं, हम दोनों अधिकारीगण के साथ में ड्यूटीज देते थे। लेकिन हमें दुख होता था, हमने उस टाइम बहुत सेवा करी, लेकिन हमें दुख ये होता था कि लोग की मेंटेलिटी का, लोग ऐसे लोग आते थे, हमें गालियां भी देते थे, हमें बुरा भला भी कहते थे कि हमें ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। लेकिन जब हमने उनकी सच्चाई जान के हमारे होश उड़ गए। उनके अकाउंट में सरकार 35 रुपये डाल रही है, किसी अकाउंट में क्या आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। भाई ये तो मैं इसलिए कह रही थी, मेरे अकाउंट में, मेरे घर वाले के अकाउंट में नहीं है। मैंने 3500 रुपये का कम है तो राशन खाने के लिए 1 महीने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा साथ दो, सरकार का साथ दो। लेकिन फिर भी लोग हमें बुरा कहते थे। और जैसे सपोज करो एक दिन चावल चलेंगे, दूसरे दिन गलती से चावल चलेंगे, नहीं जी आज हमें दूसरी डिश चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच वहाँ गलत थी। लोग ये चाहते थे हर रोज हमें अलग से बढ़ के, जो भूखा है उसको जो दे वो खाए, तो जो मिलेगा वो खाएगा। लेकिन हमारे साथ जितने भी समाज सेवी थे या जितने भी अधिकारीगण थे, हमने खूब सेवा करी है। ऐसा भी मैं आपके चैनल से यही बात रखना चाहता हूँ कि जो लोग हैं थोड़ा सा विश्वास रखें
थोड़ा सा, क्योंकि अभी लोग थोड़े से गुस्से में हैं, क्योंकि अमृत वालों ने क्या करा है, पूरे 12-13 ग्रामीण के वार्ड सारे पहाड़ पड़ के फेंक दिए हैं। वो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, उनको इतना समय नहीं लेना चाहिए। मेरे तो अमृत वालों से भी यही निवेदन है कि वो इस कार्य को जल्द से जल्द करें, जिससे हमारी साख जो मिट्टी मिल रही है उस साख हमारी उचित। तो देखा, आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 5 के अनिल बजाज जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट जी। चैनल कृति भूमि में स्वागत जी, धन्यवाद जी। सर, देखा जा रहा है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबका साथ सबके विकास की बात कही जा रही है, तो सर आपके वार्ड में अब तक कितना विकास हुआ है? वार्ड में विकास ही विकास है, कोई कमी तो है नहीं विकास की, और चारों तरफ बहुत बढ़िया एटमोस्फेयर है। जितने भी काम हुए हैं, कुछ काम पेंडिंग थे, सारे चल रहे हैं रूटीन में। कोई मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या आज की डेट में तो वार्ड के अंदर बेरोजगारी सरकार का विषय है, और सरकार लघु उद्योगों के माध्यम से, और सरकार दूसरे और भी जो स्वावलंबी योजनाएं हैं सरकार की, ऐसी सरकार पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ऐसी सरकार नहीं जो सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम। लगभग 16 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो हमारे वार्ड से सरकारी नौकरी करें। पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है। बिल्कुल सर। और ये उद्योग की नगरी है। जी जी। इस शहर के अंदर कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता, जिसको करके खाना है, और जिसको सरकार का लालचन लगाना है वो सरकार का लालचन लगा सकता है। आज की इस पानीपत जैसे शहर के अंदर भी अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। देखिए सर, कई बार बेरोजगार के काम के पैमाने अलग अलग हैं। अब कोई आदमी, फैक्ट्रीज इतनी है, इतना कुछ उद्योग है यहाँ पे, कि कोई भी आदमी रोजगार के मामले में तो मतलब मैं नहीं मानता कि पानीपत जैसा शहर किसी को रोटी ना दे सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर मेरे वार्ड की हम बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है पिछले 3 साल के अंदर। हर 31 मार्च को हम अपना ऑडिट करते हैं और उसके बाद हम ये तय करते हैं कि भाई अगला जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन किन को हमें अलॉट किया, पैसा दिया जाना है। उसके अंदर अलग अलग किस्तें हैं, जैसे पहले 2 लाख रुपए की है, फिर 2 लाख की है। इस तरह से हम करके टोटल 6 लाख रुपए एक प्रधानमंत्री। एक बात आई थी नगर निगम कमिश्नर की तरफ से कि भैया इस तरह से कुछ बातें आ रही हैं, ईंटें बेची जा रही हैं। पहली बात तो किसी भी निगम पार्षद की इतनी कोई ऑथेंटिक चीज़ वो नहीं है कि वो ईंट बेच सके, एक बात। दूसरी बात, अगर ईंट बेचने वाली बात है तो ये जिम्मेवारी नगर निगम के जेई की कनिष्ठ अभियंता की बनती है, नगर निगम के कार्यकारी अभियंता की बनती है, नगर निगम के कमिश्नर की बनती है। और अगर मैंने फिर भी ये कहा था उस मीटिंग के अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप कहीं ईंटें बिकी जा रही हैं तो आपको इंक्वायरी करा के FIR दर्ज करा देनी चाहिए। आप तक चुप क्यों हो? आप चुप रहना ही नहीं चाहिए। एक जिम्मेवार अगर नगर निगम के आयुक्त हैं और वो इस तरह की कोई बात मान लीजिए बैठक के अंदर कह रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि हाँ कोई आदमी इस तरह के काम कर रहा है तो सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारी जो है, जो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वार्ड के लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सफाई व्यवस्था का स्वयं ध्यान रखें। सरकार के साथ साथ एक आंदोलन में भूमिका अपनी अदा करें और सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो देखा, हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट जी